तो 21वां हम पढ़ेंगे और मैं पढ़ लेता हूँ 18, 19 और 20। नारदो वामदेवोत्रिः कृष्णो रामोऽसितो अरुणिः अहं बृहस्पति कण्वो मैत्रेयश्च वन आद्यः। अनुवाद। इन मुनियों में नारद वामदेव भगवान जिस जिस नगर तथा अंगनम में। अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद के शिष्यों की जय। तीनों लोगों के गुरु भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनके देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उभार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी यह तार्किक प्रश्न उठाते हैं कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य पुरुषों ने भला भगवान को कैसे देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें अज्ञान से आच्छादित तो थी ही और भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से जा रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि से उन्हें वह आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी जो कृष्ण की संगति पाने के लिए आवश्यक होती है, अन्यथा वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते। जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए गए अपने उपदेशों में कहा है, भक्त्या हमें कया ग्राह्य, मुझे केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। भागवतम 11.14.21। समास बनाने की एक शेष विधि के अनुसार स्वविक्षण विनिष्ट तमिस्र दुर्गभ्य, यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है किंतु इससे पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का बोध हो सकता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्णा। आप सभी का श्रीमद् भागवतम की कक्षा में हृदय से हार्दिक स्वागत है। और श्रीमद् भागवतम एक ऐसा ग्रंथ है जो रसिक जन है उनके लिए यह भागवतम एक स्वीट बॉल की तरह है। एक बार की बात है, श्रुति कीर्ति प्रभुपाद जी के शिष्य जो सेवक बने नहीं थे तब की बात है। श्रुति कीर्ति प्रभु हमेशा प्रभुपाद के लिए कृष्ण बुक में से भगवान की लीलाएं पढ़ते थे। जय श्री राधा पंढरीनाथ की जय, गौर निताई की जय, प्रभुपाद की। श्रुति कीर्ति प्रभु श्री हिज हॉलीनेस श्री कृष्ण चैतन्य स्वामी महाराज, उनका ही स्वागत, वेलकम महाराज। तो श्रुति कीर्ति प्रभु प्रभुपाद जिस क्वार्टर में रहते थे उसी बगीचे में जाके प्रभुपाद के लिए कृष्ण बुक से कथाएं पढ़ते थे, लीलाएं पढ़ते थे। और श्रुति कीर्ति प्रभु देखते थे कि प्रभुपाद जो है भगवान की लीलाएं जब सुनते थे बड़ा प्रसन्न होते थे और कहीं कहीं हंस भी देते थे प्रभुपाद। तो श्रुति कीर्ति प्रभु एक प्रसंग पढ़ रहे थे कि वहां वर्णन है कि गोरिल्ला यज्ञ कुंड में पेशाब कर देते हैं। यही कथा को सुन के प्रभुपाद हंसे।
तो दूसरे दिन श्रुतकृति प्रभु उसी प्रकार की कुछ लीलाएं ढूंढ रहे थे और कृष्ण बुक के पन्ने पलट रहे थे कथा ढूंढने के लिए रोचक, जिससे प्रभुपाद हंसें, आनंद हो। प्रभुपाद ने जब देखा कि श्रुतकृति प्रभु पन्ने पलट रहे हैं, प्रभुपाद कहें तुम भागवत कहीं से भी पढ़ो, भगवान की लीलाएं कहीं से भी पढ़ो, ये एक स्वीट बॉल की तरह है, कहाँ से भी चखो, मिठाई लगता है। इसलिए भागवतम जो है, जो रसिक जन है उनके लिए बड़े रस का विषय है भागवतम। कहीं से भी शुरुआत कीजिए, चाहे वो पहला स्कंद का पहला अध्याय क्यों ना हो। प्रभुपाद तो कहे हैं कि भागवतम को क्रम से पढ़े और भगवान की जो लीलाएं हैं 10वें स्कंद में वहां तक पहुंचे। सीधे 10वें स्कंद तक जाना नहीं है जब तक हम 9 स्कंद पढ़ नहीं लेते। तो अभी जो प्रसंग चल रहा है, अर्जुन जो है द्रौपदी का हरण करते हैं, सॉरी क्षमा कीजिए, सुभद्रा का हरण करते हैं। ऐसे तो अर्जुन की 4 पत्नियां थी, द्रौपदी, उलूपी, चंद्रगंधा, चित्रगंधा और उसके बाद सुभद्रा देवी, 4 पत्नियां थी। तो अर्जुन जो है, अभी परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कह रहे हैं कि मेरी दादी सुभद्रा माता, जिसे अर्जुन ने कैसे हरण किया था उसके बारे में बताओ। तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अर्जुन तीर्थ स्थानों की यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए थे। प्रभास क्षेत्र यानी कि द्वारका में सोमनाथ मंदिर है, उसी जगह प्रभास क्षेत्र कहते हैं। अभी अर्जुन प्रभास क्षेत्र में आए हैं, उन्होंने सुना, क्या सुना कि सुभद्रा माता की शादी जो है बलराम जी के अति प्रिय शिष्य दुर्योधन के साथ होने वाली है, जबकि यह रिश्ता स्वयं सुभद्रा के माता पिता को अमान्य था और भगवान कृष्ण को भी अमान्य था। केवल बलराम की वजह से अर्जुन को सुभद्रा महारानी का हरण करना पड़ा, केवल बलराम की वजह से। अभी भगवान कृष्ण जो है बलराम जी से कह सकते थे कि अर्जुन जो है सुभद्रा के लिए योग्य पति है, उसकी शादी अर्जुन के साथ होने दो, लेकिन भगवान कृष्ण ने ऐसे नहीं किया, क्योंकि भगवान कृष्ण जानते थे कि ये बलराम मेरे बड़े भैया है, अगर मैं पूछूं तो ना कह देंगे, इसलिए पूछे नहीं भगवान कृष्ण। क्योंकि भगवान जो है अभिज्ञ सौराठ है। कभी कभी हमारे जीवन में एक घटना घट जाती है कि कहीं हम बात पूछने जाते हैं, ये व्यक्ति जो है ना कह देगा, हमें पता होता है, लेकिन हम फिर जाके पूछ लेते हैं। लेकिन इस प्रसंग से हमें यह पता चलता है कि पूछना नहीं है। कभी कभी हम भक्तों के पास जाते हैं, प्रभु जी मुझे ये पुस्तक चाहिए, हमें पता होता है कि उसके पास अगर हो भी तो नहीं देगा, तो सावधान होना चाहिए, जैसे भगवान कृष्ण सावधान है बलराम से कि नहीं पूछ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं, अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। जब तक किसी स्त्री के प्रति कामेच्छा जागृत नहीं होती, तब तक वो पुरुष उस स्त्री का अपहरण नहीं कर सकता। अभी इतने दयावान लोग इस युग में नहीं है।
दयावश किस अवस्था में गिरी है, रक्षा करे, ऐसे पुरुष नहीं मिलते। तो अर्जुन जो है प्रभास क्षेत्र में सुने बलराम जो है अपनी बहन की शादी दुर्योधन से कर रहे हैं और इच्छा किए हैं, और यहां सुभद्रा माता, उनकी भी इच्छा नहीं है दुर्योधन से शादी करने के लिए। उनके मन में अर्जुन के प्रति पति का भाव है, अर्जुन के प्रति। फिर भगवान कृष्ण जो हैं, तात्पर्य में लिखे हैं प्रभुपाद जी के शिष्य कि भगवान कृष्ण ही इस षड्यंत्र के सूत्रधार हैं। अभी जो अर्जुन महाभारत में भगवान के साथ युद्ध किए हैं, गुड़ाकेश कहे हैं कि नींद को जीत लिए हैं, उनकी काम इच्छा कैसे जागृत हो सकती है? लेकिन भगवान कृष्ण जो है अभिज्ञ सौराट और 3 गुणों के अध्यक्ष है, इसलिए कभी कभी भगवान कृष्ण जो है भक्तों को तमोगुण में कभी डाल देते हैं, कभी रजोगुण में डाल देते, कभी सत्वगुण में डाल देते हैं। जब हम भगवान कृष्ण के भक्त बनते हैं और उनको शरणागत हो जाते हैं, तो हमारे जीवन में प्रत्येक कार्य को कारणीभूत जो है भगवान कृष्ण है। प्रत्येक कार्य को आप देखिए, जो सामान्य व्यक्ति जो भक्ति नहीं कर रहा है, किसके नियंत्रण में कार्य कर रहा है? कृष्ण के, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अगर हम भगवान के भक्त बन जाते हैं तो हम भी जो कार्य करते हैं वे भी भगवान कृष्ण के निर्देशन के अनुसार प्रत्यक्ष रूप से। हम देखे हैं कथा समुद्र मंथन। समुद्र मंथन में उस पर्वत को उल्टा कर कर समुद्र में एक ओर से असुर और एक ओर से देवता मंथन करना शुरू कर दिए। लेकिन शुरू करने से पहले भगवान ने जो है रजोगुण का प्रभाव बढ़ाया, ऐसे वर्णन है भागवतम में। क्योंकि रजोगुण का प्रभाव बढ़ने से ही कार्य में सफलता मिल सकती है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल गुणों को कम ज्यादा करना है। कभी सत्वगुण को बढ़ाना है, कभी रजोगुण को बढ़ाना है, कभी तमोगुण को बढ़ाना है, कभी तमोगुण को कम करना है, कभी रजोगुण को कम करना है, कभी सत्वगुणों को कम करना है। बस भगवान इतना ही कर देते हैं और वो व्यक्ति अपने आप कार्य करने लगता है। तो यहां भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को रजोगुण में डाल दिए हैं और वर्णन है कि अर्जुन जो है विचलित हो चुके हैं। अभी अर्जुन के मन में इच्छा तो जागृत हुई है, सुभद्रा का हरण करना है, तो क्या करें? तो अर्जुन ने सन्यासी का भेष बनाया है। कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए अर्जुन को स्वयं की पहचान छुपाना पड़ी और अर्जुन ऐसे सन्यासी बने कि यहां तक कि बलराम भी पहचान नहीं पाए और द्वारका के वासी भी पहचान नहीं पाए। लेकिन सुभद्रा माता वो पहचान गई। ये कोई सन्यासी नहीं है, ये तो प्रियतम अर्जुन है। अभी देखो बड़ा विचित्र प्रसंग है। वर्षा ऋतु चल रही है, अर्जुन चातुर्मास द्वारका में किए, चातुर्मास समाप्त हो गए और चातुर्मास समाप्त होने के पश्चात ब्राह्मण जो है, सन्यासी जो है,
कहीं के घर भोजन करने जा सकते हैं। तो इसी प्रथा से बलराम जी उस सन्यासी को, जो अर्जुन थे, अपने घर बुलाए, आमंत्रित किए हैं भोजन करने के लिए। और अभी देखिए बलराम क्या कर रहे हैं, अर्जुन की सेवा कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आसन दे रहे हैं, अर्घ्य दे रहे हैं। और बलराम जी को पता नहीं है कि ये कौन है, अर्जुन। कृष्ण जो है अर्जुन की पूजा करवाना चाहते हैं बलराम से। तो कभी कभी कुछ कार्य सिद्ध करने के लिए वेश को बदलना जरूरी पड़ता है, स्वयं की पहचान छुपानी पड़ती है कभी कभी कुछ कार्य को सिद्ध करने के लिए। और ये तो ऐसा कार्य है, इसके लिए तो पहचान को छुपाना पड़ेगा ही, क्योंकि ये स्त्री का अपहरण है। अभी देखो अर्जुन को कितनी मुश्किल जान पड़ रही है स्त्री का अपहरण करने के लिए। इसका यह अर्थ यह होता है कि उस काल में स्त्री को स्वतंत्रता नहीं थी। क्योंकि अर्जुन को वेश बदल कर जाना पड़ा। आजकल तो वेश बदलने की जरूरत नहीं है, लड़की खुद ही भाग जाती है। अभी अर्जुन बलराम जी के घर पर है और अर्जुन देखे कि अति सुंदरी कुमारी सुभद्रा जो है तिरछी चितवन से अर्जुन की तरफ देख रही और लज्जित हो रही है। स्त्री के कुछ लक्षण है, अगर मन में कुछ प्रेम का भाव हो तो उस पुरुष के प्रति कुछ उसके अलग से लक्षण होते हैं कि लज्जित होना, तिरछी नजर से देखना। आंखें बहुत भयंकर है, आंखों से ही बात हो जाती है। आंखें बोलती है। तो अर्जुन जान गए कि सुभद्रा माता भी जो है मुझे पति के रूप में स्वीकार करना चाहती है। अर्जुन जान गए, बोले नहीं कुछ, केवल भाव से, केवल आंखों से हो गया। फिर अब अर्जुन जो है मौका देख रहे हैं कि इस दिन सुभद्रा माता घर से बाहर आएगी, क्योंकि बलराम जी के सानिध्य से सुभद्रा माता को चुराना है, बहुत ही मुश्किल काम है। तो जैसे ही रथ यात्रा होती है, भगवान का उत्सव होता है, सुभद्रा माता रथ पे आरूढ़ होकर आती है, तभी अर्जुन जो है फिर से अपना वेश बदल लेते कुछ क्षणों में। गांडीव को धारण करते हुए, सुभद्रा का हरण करते हुए, कई रक्षकों को भगाते हुए सुभद्रा का हरण कर लेते हैं। तो कभी कभी मारपीट भी करनी पड़ती है अगर किसी स्त्री का हरण करना है तो। अभी बलराम को पता चला कि सुभद्रा माता का हरण हो चुका है अर्जुन द्वारा, बड़े क्षुब्ध हुए। लेकिन भगवान कृष्ण जो है अपने संबंधियों को लेकर बलराम जी के पास गए, पैर छुए कि दाऊ जी रहने दीजिए, अभी सुभद्रा का हरण हो चुका है। फिर बलराम जी बड़े प्रसन्न हुए पैर छूने के पश्चात, इसलिए पैर छूना चाहिए। कुकर्म करने के बाद। अभी इस प्रसंग में बलराम जो है प्रसन्न होने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रसन्न हुए हैं। और इतना प्रसन्न हुए कि दहेज में दास दासिया कुछ चीजें, हाथी घोड़े दे दिए हैं।
ले जाओ करके। और सबसे ज्यादा प्रसन्न हुए भगवान कृष्ण, क्योंकि उनको यश मिल गया उनके काम में, उनके कर्म में। क्योंकि देखो कैसे है, भगवान कृष्ण जब तक स्वयं उपस्थित है काम इच्छा जागृत नहीं हो सकती। रामानुजाचार्य के एक शिष्य थे, गोविंद दास उनका नाम, शायद गोविंद दास। तो ये रामानुजाचार्य के आश्रम में ही भजन करते थे, बड़ा भजन करते थे। लेकिन कभी कभी उनकी माता पिता रामानुजाचार्य के आश्रम में आ जाते थे कि क्या हो गया मेरे लड़के को, वो शादी के योग्य हो गया है, उसकी शादी करवाने दो हमें, अब ऐसे कैसे गुरु हो। तो रामानुजाचार्य कहे, हम तो उन्हें रोके नहीं है, अगर आपकी इच्छा हो ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। तो जबरदस्ती माता पिता जो है गोविंद दास को लेके चले गए घर। अभी गोविंद दास के हृदय में भगवान कृष्ण जो है प्रकट हुए हैं। गोविंद दास की शादी करवा दिए, और शादी के बाद फिर वो पति पत्नी एक कमरे में रहते हैं। अभी गोविंद दास के हृदय में भगवान कृष्ण उपस्थित है, काम इच्छा ही जागृत नहीं हो रही। अभी कैसे करे, पत्नी परेशान हो गई, रात भर भगवान के विषय में चर्चा करने लगा। भगवान कृष्ण ऐसे है, भगवान कृष्ण वैसे है, भगवान की ये लीला है, वो लीला है। और गोविंद दास की माता सुन रही है, तो अभी तक बात ही कर रहे हैं, और रात भर बात करते रहे, और सुबह हो गई। और गोविंद दास जी जो है वो निकल के फिर से रामानुजाचार्य के आश्रम में चले गए। मेरे कहने का तात्पर्य क्या था कि जब भगवान श्री कृष्ण हृदय में उपस्थित होते हैं, काम इच्छा जागृत होने का कुछ संबंध ही नहीं है। लेकिन भगवान कृष्ण चाहे कि जागृत करने कर देते। से भगवान कृष्ण है। क्योंकि जैसे महाराज जी कहें कि भगवान कृष्ण की कुछ प्लानिंग्स होते हैं, हमारे भी कुछ प्लानिंग्स होते हैं, लेकिन हम जब प्लानिंग्स करते तो कृष्णा हंसते हैं। सुभद्रा माता का हरण हो गया। इसका वर्णन जो है 1 से 12वें श्लोक तक है। फिर आगे वर्णन है इस अध्याय में, श्रुतदेव जो ब्राह्मण थे, बने ही गरीब थे, भगवान उनको दर्शन करने के लिए आए। और एक थे राजा, उनका नाम था बहुलाश्व, उसी राज्य के राजा थे। एक राजा है तो एक रंक है। भगवान कृष्ण जो है दर्शन देने के लिए आए, क्योंकि दोनों ने व्रत धारण किया था कि हम घर में बैठकर ही विग्रह की आराधना करेंगे, दोनों का व्रत था। लेकिन भगवान कृष्ण का कुछ व्रत नहीं था, इसलिए वो दर्शन देने के लिए विदेह देश में आए। आजकल विदेह देश यानी के उत्तर भाग भारत का, जहां अभी बिहार, नेपाल यह राज्य आता है, ये क्षेत्र आता है, मिथिला, वहां का राज्य आज के नक्शे में देखा जाए तो भगवान को प्राप्त करना और भगवान का दर्शन करना दो अलग अलग बातें हैं। शास्त्रों में, भागवतम में ऐसे लोग हो चुके हैं जो भगवान को देखे हैं लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं किए। बताओ कौन ऐसे हैं? दुर्योधन भगवान को देखे लेकिन प्राप्त कभी नहीं किए। कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान को कभी देखे नहीं लेकिन भगवान को प्राप्त किए। बताओ कौन ऐसे भक्त हैं? कौन? रुक्मिणी माता भगवान को कभी देखे ही नहीं,
लेकिन भगवान को प्राप्त किए हैं। कुछ ऐसे भक्त हैं जो भगवान को देखे हैं, प्राप्त किए हैं। अनेकों अनेकों भक्त हैं जो भगवान को देखे भी हैं, प्राप्त किए हैं। अर्जुन है, 5 पांडव है, कुंती महारानी, द्रौपदी है। देखे भी नहीं और प्राप्त भी किए नहीं, वो कलयुग के जीवात्मा है। तो भगवान को प्राप्त करना एक अलग विषय है और भगवान का दर्शन करना एक अलग विषय है। तो यही जीव गोस्वामी क्या कह रहे हैं कि भगवान जब रथ पर आरूढ़ होकर निकले हवा से तेज गति से, तो किनारे खड़े कुछ व्यक्ति थे, वो भगवान का दर्शन कर पाए कि नहीं, उन पे कृपा हो पाई कि नहीं। तो वहां जीव गोस्वामी लिखे हैं कि भले ही उनमें सामर्थ्य नहीं है भगवान को प्राप्त करना या भगवान के से संबंध जुड़ाना, लेकिन भगवान की जो दृष्टि है जैसे ही उन पर पड़ी है, उनका जो भौतिकतावाद जीवन है समाप्त हो चुका है। तो भगवान की दृष्टि इतना विशेष है। भगवान के भक्तों की दृष्टि भी विशेष है। देवकी नंदन प्रभु जब वृंदावन में रहते थे तब वे प्रभुपाद को देखे हैं, और उस समय की बात है जब वृंदावन का मंदिर निर्माण कार्य चल रहा था। और देवकी नंदन प्रभु जी बहुत ही युवक थे, कम उम्र था उनका, और वे जहां खड़े रहते थे उसी के सामने प्रभुपाद जी की गैलरी रहा करती थी, प्रभुपाद जी की गैलरी। और वे वहां रुकते थे क्योंकि उनको देखना था कि प्रभुपाद कब बाहर आएंगे और कब मेरी तरफ दृष्टिपात करेंगे। तो वे, अभी कार्तिक मास चल रहा है, उसी में वर्णन कर रहे थे, प्रभुपाद के तिरुभाव के दिन श्रद्धांजलि दे रहे थे। वो कह रहे थे कि प्रभुपाद जो है अब गैलरी में आकर जब वो हमारी तरफ देखते थे तो ऐसे लगता था कि उनकी दृष्टि से जो है पूरा कृपा बरस रहा है, प्रभुपाद की दृष्टि से। ऐसे अभी भगवान के भक्त ही देखो उनकी दृष्टि से कितना कृपा बरसती है। तो अभी भगवान का तुम कल्पना करो कितना वर्षा होती होगी कृपा की, भगवान अगर दृष्टिपात करते हैं तो हर लेते हैं सब कुछ भगवान कृष्ण। लेकिन भगवान को जानना है तो हमें भगवान का भक्त बनना ही होगा, और भगवान के जो भक्त हैं उनकी सेवा करनी ही होगी। जब कृपा प्राप्त होगी तभी हम भगवान को देख पाएंगे। कई कई लोग पूछते हैं कि इस युग में भगवान मिलना संभव है प्रभु जी? असंभव है। लेकिन कोई गंभीरता से महामंत्र का जाप करेगा और ब्रज भूमि में अगर जाके विचरण करेगा, अन्य अन्य स्थानों पे जाके भजन करेगा, यह 6 गोसाई जब ब्रज कोइलावास राधा कृष्ण नित्य लीला, ये 6 गोस्वामी विभिन्न ठिकानों पर जाकर भजन करते थे, बड़ा ही सुंदर। और जब ये भजन करते थे तो भगवान कृष्ण और राधा रानी और उनके जो भक्तगण हैं वहां घटी हुई लीला जो है प्रकाशित होती थी। वे स्वयं आंखों से देखते कि भगवान कैसे भाग रहे हैं, ग्वाल बाल कैसे भाग रहे हैं, गौ माता कैसे भाग रही है। यहां से टेर कदम अति सुंदर जगह है वृंदावन में, जहां गोपियां टेर लगाती भगवान को, ए कान्हा, ए कृष्णा। तो ये जब गोस्वामी वहां बैठकर भजन करते थे तो वहां उन्हें भगवान की लीलाएं प्रकट होती थी। इसलिए भक्तों को चाहिए कि वृंदावन में वास करे, क्योंकि वृंदावन का कर्ण पूजनीय है। एक एक कर्ण, छोटे छोटे पौधे, वृक्ष पूजनीय है वृंदावन के।
और जैसे हमारी ब्रजमंडल परिक्रमा है, वो तो भक्ति का गुह्यतम अंग है। अगर कोई ब्रजमंडल परिक्रमा में परिक्रमा कर रहा है, देखो ब्रज वास भी हो रहा है, भक्तों का संग भी हो रहा है, लीला का श्रवण भी हो रहा है, भागवतम भी हो रहा है, और अर्च विग्रह तो हमारे साथ ही रहते हैं, उनका सेवा करते करते जो है गौर निताई साथ साथ चलते रहते हैं। तो यही भगवान कृष्ण की भक्ति का गुह्यतम अंग है, ब्रजमंडल परिक्रमा। इसलिए भक्तों को चाहिए कि साल में एक बार ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए जाएं। 1 महीना ब्रज में रहो, 11 दिन इस मंदिर में लड़ो, क्योंकि उसी से हमें योग्यता, सामर्थ्य, बल प्राप्त होगा। क्योंकि हमें भी माया से लड़ना है, और जो माया में गिरे हैं उनको बाहर निकालना है, तो कुछ तो शक्ति चाहिए। तो शक्ति जो मिलेगी वो मिलेगी ब्रज धाम से मिलेगी, जहां स्वयं भगवान कृष्ण रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रजमंडल परिक्रमा करे पूरा 1 महीना, तो उसे एक आत्मविश्वास मिल जाता है कि मैं अगर दुनिया के किसी भी कोने में जाऊं तो मैं सुबह उठकर 16 माला जरूर करूंगा, नॉन स्टॉप। क्योंकि वो इतनी बड़ी तपस्या है, यहां आने के बाद ऐसे लगता है कि मैं कर सकता हूं, सब कुछ कर सकता हूं, ठंडे पानी से नहा सकता हूं, क्योंकि वृंदावन में इतनी ठंड होती है, यहां वहां ठंड पानी से नहाए हैं, चले हैं, भागे दौड़े हैं, कुछ पास्ता वगैरह था, कुछ प्रसाद को पाए हैं, तो मैं कर सकता हूं। तो ब्रज से प्रेरणा मिलती है भक्तों को, ब्रज से। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहे हैं हरिनाम चिंतामणि में, अगर कोई गुरु है उसे वृंदावन धाम के प्रति कुछ आसक्ति नहीं है, कोई सरोकार नहीं है, तो ऐसे गुरु का त्याग कर दो। इतना महात्म्य बताया है वृंदावन का। तो इसलिए हर एक भक्त को हृदय में वृंदावन को एक अलग स्थान होना चाहिए, वृंदावन धाम। अगर कोई वृंदावन धाम में विचरण करता है, अनेक लीलाओं का श्रवण करता है, क्या पता भगवान की लीला में प्रवेश भी कर सकता है। तो हमारे आचार्य कहते कि गलती से भी वृंदावन मत जाओ, अगर जाओगे तो केशी घाट पे मत जाओ। ठीक है, केशी घाट भी चले गए तो वहां एक मेले से एक लड़का आपको दिखेगा जिसके सिर पर मोर पंख है, उसको मत देखना। फिर क्या होगा? फिर आपका भौतिकतावादी जीवन जो है समाप्त हो जाएगा। इसलिए आचार्यगण कहते हैं कि वृंदावन मत जाओ। कलयुग के जीवात्मा के लिए ऐसे बोलना जरूरी है, क्योंकि जहां हम ना कह देते वहां जाके देखेंगे क्या है। हम भारत में देखते हैं यहां थूकना मना है, लोग उसी अक्षर पर थूक देते हैं। हम हॉस्पिटल में गए थे, लोग थूकते कहाँ है? कोने में थूकते हैं, कोने में। तो उन्होंने क्या किया है, गणपति हो, सरस्वती हो, इनके टाइल्स कोने में बिठा दिए हैं, कोने में, हर एक कोने। थूक ही नहीं सकता। तो ऐसा ही। तो भगवान कृष्ण जो है, ऐसा नहीं है कि प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं इस युग में भी, लेकिन भगवान कृष्ण को धारण करना बड़ा ही कठिन है। क्योंकि जैसे ही भगवान कृष्ण मन में प्रवेश करते हैं, शरीर में आध्यात्मिक कंपन शुरू हो जाते हैं। जैसे ही भगवान कृष्ण मन में प्रविष्ट कर देते हैं, वो भक्त को पता नहीं चल रहा कि मेरे शरीर कंपित क्यों हो रहा है। कंपित इसलिए हो रहा है कि भगवान का दर्शन करके आपको इतना आनंद हो रहा है कि शरीर सहन नहीं कर पा रहा है।
अब ये जो अवस्था है इसे आत्म साक्षात्कार की अवस्था कहा गया है। अब इस अवस्था में वो भक्त जो है सभी 6 विकारों को जीत लिया है। ना अब उसे नींद आ रही है, हमेशा भगवान की लीला में मग्न रहता है, भगवान के विषय में सुनने के लिए अभी पूरा लालायित हो गया है। गुरु का दर्शन करते ही उसके शरीर में आध्यात्मिक कंपन दौड़ जाते हैं। देखो भगवान की भक्ति कैसी है। भगवान का विग्रह का दर्शन करते हैं तो शरीर में आध्यात्मिक कंपन दौड़ जाते हैं, प्रणाम करते तो आध्यात्मिक कंपन दौड़ जाते हैं, कोई हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण कर दे तो आध्यात्मिक कंपन दौड़ जाते शरीर में। अभी उसे पता नहीं चलता कि इतना आनंद क्यों हो रहा है। इसका वर्णन सांद्रानंद विशेषात्मा करके लिखा है। भक्ति का जो लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं मिल पाएंगे कलयुग में, भगवान मिल सकते हैं, दर्शन दे सकते हैं। हमारी संस्था में कई भक्त है जो भगवान को देख रहे हैं, मनों के पलटों पर भगवान की लीला में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे कई अन्य बहुत सारे भक्त हैं हमारी संस्था में जो भगवान को प्राप्त किए हैं। अब इस अवस्था में वैष्णव अपराध नहीं करना होता है। इस अवस्था में अगर वैष्णव अपराध करोगे तो फिर वो भगवान का आत्म साक्षात्कार फिर से नष्ट हो जाएगा। तो बहुत सतर्क रहना होता है इस अवस्था में। तो भगवान को धारण करना भी वो बहुत बड़ा कला है, कैसे भगवान को धारण करे। तो ठीक है, हमारा जो संस्था है विप्रलंब भाव है, भगवान कृष्ण दर्शन देते लेकिन चले जाते, तो भक्त जो है भगवान की विरह में रहता है, कब फिर से दर्शन होगा। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि जैसे एक उदाहरण देता हूं, समाप्त कर देता हूं। अपने ध्रुव महाराज भजन पूजन किए, भगवान की आराधना किए, भगवान प्रकट हुए और फिर से अप्रकट हो गए। सही है कि नहीं? ध्रुव महाराज विचलित रूप से भगवान को ढूंढने लगे, भगवान कहाँ चले गए, मेरे हृदय में उपस्थित हुए थे, अब कहाँ चले गए। तो भगवान ने उसका आक्रोश देखा कि ध्रुव महाराज जो है अभी मुझे ढूंढ रहे, बालक, नन्हा सा बालक। तो भगवान कृष्ण कहे कि देखो ध्रुव महाराज, आप मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकते। स्वयं भगवान कह रहे हैं, आप किस जन्म में प्राप्त करोगे? अगले जन्म में प्राप्त करोगे। आपको 21,000 साल तक राज्य करना है। 36,000। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप इस जन्म में भगवत धाम जा रहे हो तो भगवान दर्शन देंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको अगले जन्म में भी जाना हो तो कम से कम इतना भक्ति करो कि भगवान कहे कि बेटा इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में मैं आपको प्राप्त होऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि भगवान मिलेंगे कि नहीं, मिल सकते हैं। भगवान वचनबद्ध भी हो सकते हैं आपके प्रति, आपके भक्ति के प्रति, आपको आश्वासन देने के लिए भी प्रकट हो सकते हैं। तो ये भगवान श्री कृष्ण है, ये भगवान के भक्त हैं। और यहाँ जो है बहुलाश्वर श्रुतदेव, रंक और राजा, भगवान श्री कृष्ण स्वयं दर्शन देने के लिए आए हैं। यही भक्ति है और क्या है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, गौर प्रेमानंदे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।